हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समजात और समवर्ती अंगों के बारे में, होमोलॉजी या फिर एनालॉजी। होमोलॉजी यानी कि समजात अंग, जबकि एनालॉजी यानी कि समवर्ती अंग। ठीक है, एग्जाम में ऑलवेज क्वेश्चन आता है, आपको जी लग सकता है लेकिन कंफ्यूजिंग रहता है। वो डायरेक्ट एग्जांपल देते हैं ये कौन सा अंग है या फिर मिलान करवा सकते हैं। तो आपको याद रखना है समजात अंग कैसे रखते हैं। उत्पत्ति समान होती है, उनमें भ्रूणीय परिवर्तन समान होता है, लेकिन उनकी द्वारा जो किया गया कार्य है उसमें भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। जबकि एनालॉजी में जस्ट अपोजिट होता है, उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, उनका भ्रूणीय परिवर्तन भिन्न हो सकता है, संरचना भिन्न हो सकती है, लेकिन उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो वहां पे सेम होता है। एनालॉजी नाम से पता चल रहा है। समवृत्ति, वृत्ति यानी कि हिंदी में होता है व्यवसाय। व्यवसाय समान है, उनका कार्य समान है किया गया, संरचनाएं अलग हो सकती हैं। समजात यानी कि उनकी जाति समान है, भ्रूणीय परिवर्तन समान है, लेकिन कार्य अलग अलग हो सकता है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। समजात अंगों में देखें तो देखिए, स्तनधारियों के अग्रपाद हैं, पश्चपाद हैं, ठीक है, कीटों के मुखांग हैं, इनवर्टिब्रेट के पैर हैं। तो इनमें सभी में जो भ्रूणीय परिवर्तन है वो सभी में समान है, कार्य सभी के अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे स्तनधारियों में, मैमल्स में सभी के, जैसे घोड़े का जो पाँव है आगे वाला वो कुछ काम कर सकता है, हमारे में, हम भी मैमल्स हैं, हमारे के अंदर और कुछ काम करेगा। कीटों के मुखांग हैं, किसी में चबाने का काम करता है, किसी में चूसकांग के रूप में काम करता है, सकिंग का काम करता है। तो कई सारे काम हो सकते हैं, उनके काम डिफरेंट है, लेकिन उनका जो परिवर्तन है, भ्रूणीय परिवर्तन, वो समान है। जैसे बोगनविलिया का कांटा और कुकुरबिटा का प्रतान है। ठीक है, कांटा सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि प्रतान है, प्रतान का काम होता है उस क्या सहारा प्रदान करना कच्छस्थकलिका को या फिर प्लांट को। गाजर और मूली है, ठीक है, गाजर और मूली भ्रूणीय परिवर्तन समान है। ठीक है, आलू और अदरक है। ठीक है, ये क्या है, आपके मूल के रूपांतरण है, और जबकि ये क्या है, आलू और अदरक तने के रूपांतरण है, जिसमें आलू कंद होता है, अदरक आपका प्रकंद होता है, भूमिगत तने के रूपांतरण है। ठीक है, मानव और एप्स में पाई जाने वाली प्रोटीन्स हैं, उनकी संरचना समान हो सकती है। नर के टेस्टिस हैं या फिर मादा की ओवेरी है, उनकी परिवर्तन समान है, भ्रूणीय परिवर्तन, लेकिन उनका काम तो अलग अलग है ना। ठीक है, मछली के अंश पंख हैं, ठीक है, और सील के फ्लिपर हैं। इन दोनों के काम अलग होते हैं, लेकिन भ्रूणीय परिवर्तन सेम होता है। जबकि बात करें एनालॉजी की, तो इसमें क्या होगा, इसमें कार्य सेम होगा, परिवर्तन अलग अलग होगा, यानी अलग अलग जाति के होंगे, लेकिन काम उनमें सेम देखने को मिल सकता है। जैसे कुत्ता, मछली और फेल है, आलू और शकरकंद है। देखिए, आलू आपका तना होता है, शकरकंद वहां पे क्या हो जाएगी, मूल हो जाएगी, लेकिन दोनों का काम क्या है, भोजन संग्रहण, वो सेम है। मधुमक्खी और बिच्छू का डंक है, वो दोनों सेम है, खुद की सुरक्षा के लिए वो वहां पे डंक के द्वारा किसी को काटेंगे। मछली की पेल्विक फिन्स और सील के फ्लिपर है, मानव का हाथ और हाथी की सूंड है। ठीक है, ये कैसे हैं, समवर्ती अंग हैं। ऑक्टोपस और स्तनी के नेत्र हैं, ठीक है, स्तनधारियों के। यहाँ पर रस्कस का फिल्लोक्लेड है और सामान्य पर्ण है, ये भी कैसे हैं, समवर्ती अंग है। फेरेटिमा की क्लोरोगेन सेल्स और कशेरुकियों का लीवर, इन दोनों के द्वारा जो काम किया जाएगा वो कैसा होगा, एनालॉजिकल होगा, सेम होगा, लेकिन उनकी होमोलॉजी है, उनका संरचना है, वो अलग अलग हो सकती है। देखिए, आपको याद रखना है, समजात अंग है वो कैसा विकास दिखाते हैं, अपसारी विकास, यानी कि अगर आपका पूर्वज ये है तो अपसारी विकास इस तरह से होगा, एक जाति वाला इधर, एक ऑफस्प्रिंग इधर, उससे फिर आगे और इधर। तो कैसा बिखर रही है, आपकी जाति के जो सदस्य हैं वो बिखर गए हैं, तो कैसा है, ये अपसारी विकास है। जबकि समवर्ती अंग रखने वाले हैं, दो अलग अलग जाति के हैं, लेकिन उनमें कार्य के द्वारा समानता दिखाई दे रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, समवर्ती। जैसे ये है आपके अलग अलग जाति के, धीरे धीरे उनमें कामों से, समानता से वो एक स्पीसीज के रूप में दिखते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो समवर्ती अंग कैसा दिखाएंगे, अभिसारी विकास दिखा रहे हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे, समवर्ती अंग रखने वाले जंतुओं में आपको लगेगा ये सेम जाति के ही हैं, तो उनके द्वारा जो विकास दिखाया जाएगा वो अपसारी, और जबकि समजात अंगों के द्वारा जो विकास दिखाया जाता है वो अपसारी विकास होता है, ये आपको याद रखना है।
थैंक्स। इफ यू एनी प्रॉब्लम कमेंट डाउन बिलो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ACF एग्जाम के लिए। थैंक्स।